टाटा मोटर्स मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है और ये भी जो बसेस दी जाएंगी वो प्रॉपरली प्योरली मेड इन इंडिया की होंगी। जिस मुझे ये बताएं कि ये लोग कब तक पाकिस्तान को बेच बेच के खाते रहेंगे और पाकिस्तान एट दी एंड आप कहाँ पे देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। ये इंडिया कर रहा है तो इंडिया करता रहता है अपनी आवाम के लिए। और हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान बना ही खाने के लिए है। तकरीबन 90% पाकिस्तान को खाया जा चुका है। हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खाया जा चुका है। और मस्क तक को उन्होंने रिजेक्ट करके रख दिया था। आप मुझे ये बताएं उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा रहे हैं। मतलब कहते पाकिस्तान में इंडिया की चीज़ों पे क्यों पाबंदी है? हम साया मुल्क है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इस तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट हो गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स पर फोकस किया जा रहा है। टाटा मोटर्स मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है और ये भी जो बसेस दी जाएंगी वो प्रॉपरली प्योरली मेड इन इंडिया की होंगी। जिस तरह से मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं अब फराहम की जाएंगी बेंगलोर को, उस हिसाब से अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक बसेस की, इलेक्ट्रिक कार्स की कहाँ पर है, हम मेड इन पाकिस्तान को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहोगे? क्या उनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि अब उनकी अपनी हर चीज़ पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लग गया है? अगर आप देखें तो ये पूरा प्रोसीजर है उनका। जैसे उनकी बाइक्स हैं, उनकी कार्स हैं, तो नाउ दे हैव मूव टू द बसेस। तो कि ग्रेजुअल चेंज है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी अपना बेहतरी करे, कोई ना कोई चीज़ बनानी शुरू करें, इलेक्ट्रिक साइकिल शुरू करें, बाइक शुरू करें, तो इवेंचुअली हम लोग भी बना सकते हैं। इंडिया ने एक बड़ी स्ट्रगल की है, उनकी एक मार्केट है बहुत ज़्यादा, और टाटा इनकी सबसे अच्छी कंपनी है। इन फैक्टर्स में इन्होंने तरक्की की है जो आज मेड इन इंडिया इतना प्रमोट हो रहा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा तो अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा दिया है। उनकी इंपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं और उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है। इस वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूम कर गई है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और बिज़नेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम होपफुल हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी काम अच्छे होंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह से हम लोग इंपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग अपनी ही कंट्री में मेड इन पाकिस्तान जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी कंट्री में बाहर भी। तो आप उनको इस वक्त कहाँ देख रहे हो? आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडिया इंडिया तो लीडिंग मार्केट वर्ल्ड प्रोड्यूसर है हर लिहाज से। तो एक तो हमारा हमसाया मुल्क है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स उधर जाएं और इंडियन के प्रोडक्ट्स इधर आएँ, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। और जैसे इंडिया ने मेड इन इंडिया का अपना इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपना मेड इन पाकिस्तान का इनिशिएटिव ले। अच्छा सर, अब जिस तरह से वो लोग लीडिंग मार्केट बन गए हैं, ठीक है, जिस तरह से अपनी ही इंडस्ट्रीज, अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग्स उनकी हैं और एलोन मस्क तक को उन्होंने रिजेक्ट करके रख दिया था। आप मुझे ये बताएं उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स जिनकी उनको पॉलिसी समझ नहीं आती, वो रिजेक्ट कर देते हैं। इंडिया वालों ने क्या एलन मस्क को रिजेक्ट करना है? वो एलन मस्क एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो रिजेक्ट कर चुके एलोन मस्क ने कहा था कि मैं जो हूँ आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, बट इंडिया ने कहा था जब तक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर नहीं आएंगे, किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं होगा आपके साथ। एक्चुअली मेरा तो इसमें ये है कि इंडिया को एलन मस्क की ज़रूरत है, एलन मस्क को इंडिया की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं, इंडिया को तो ज़रूरत है ना, क्योंकि वो तो दुनिया का नंबर इस टाइम ही इज़ द वेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है। बंदे का एटीट्यूड भी तो होता है ना, खुद मुख्तारी भी तो होती है। खुद मुख्तारी होती है, लेकिन बिजनेस में कोई खुद मुख्तारी नहीं होती। बिजनेस में तो सिर्फ इंटरेस्ट होता है। मतलब कहते पाकिस्तान में इंडिया की चीज़ों पे क्यों पाबंदी है? मतलब है कि ये तो इस्लाम में भी मना नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि कोई पाबंदी नहीं है दुनिया में, कहाँ से सामान लेना है, कहाँ से उठाना है। एक बिजनेस, एक स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसका असर पड़ेगा। हमारा भी स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो सकते हैं अगर ये चीज़ें हट जाए आपस में ना, और मिल बैठ के इसके साथ एग्रीमेंट हम भी कर लें और हम उससे बिजनेस भी शुरू करते। अगर हम जापान और जर्मनी और बाहर इतने दूर दूर मुल्कों से गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं और इस पे इतनी बड़ी बड़ी टैक्सेस देते हैं, तो ये यार आसान नहीं है कि इधर इंडिया से इंपोर्ट करें। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। ये इंडिया कर रहा है तो इंडिया करता रहता है अपनी आवाम के लिए। और ये मतलब हर रोज़ अगर देखें तो कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है।
मेरे ख्याल से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। अगर हम अपनी कंट्री का देखें तो हम लोग मेरे ख्याल से जो हमारा मेन और सबसे बड़ा फोकस है वो यही है कि इस कंट्री से कर्ज़ा ले लिया जाए, इससे नहीं तो दूसरी कंट्री से ले लिया जाए। इवन कि हमारा वफ़द भी जो भेजा जाता है तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा पैकेज तैयार किया गया है और इस पैकेज के तहत हमारा इतना कर्ज़ा जो है वो वसूल हो गया है। तो शर्म की बात है एक कि मतलब हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क कहाँ चला गया है और हम अभी कहाँ पर हैं। देखें, अगर मैं उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर की आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर क्या इस टाइम कर रहा है, वो एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट को गिरवी पे दे रहा है। वो पाकिस्तान के जितने भी मेन एसेट्स हैं उनको वो बड़ी मतलब प्राउडली गिरवी पे दे के वो कह रहा है कि हमारे कौमी ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं, चूँकि हम इसको गिरवी पे देते हैं और आप जो है हमें उसके एवज़ लोन दें। जबकि मैं आपको कोट करूँगा, जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, उन्होंने जब अमेरिका में बैठे हुए और उनसे जब बात हुई इंडिया के मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अमेरिका के किसी मामले में दखल अंदाज नहीं होता तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि अमेरिका इंडिया के किसी मामले के अंदर दखल अंदाज हो। बड़ी मतलब प्यारे अंदाज से उन्होंने जिस तरह शट अप कॉल दी तो वो पूरी दुनिया ने देखी। और ये है कि देखिए, जो खुददार कौमें होती हैं, वो ऐसी कौम जो कुछ करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, वो उस तरीके के स्टेप्स जो है वो लेती है और ख़ाली स्टेप ही नहीं लेती, उनके ऊपर मतलब प्राउडली वो अमल भी करते हैं। हमारे यहाँ मतलब जो है देखें, इलेक्ट्रिक बसेस तो बहुत दूर की बात, यहाँ पे बिजली आ जाए तो बेहतर है। अक्सर मैंने खुद भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं तो वो पीछे अंधेरा आ जाता है एकदम और लोग बाकायदा मजाक उड़ा रहे होते हैं उसका। और हकीकत भी यही है कि आज यूएस चाइना दोनों ही लगे हुए हैं कि इंडिया इनके पास आ जाए, इनको सपोर्ट करे। ठीक है, तो जो टेरर अब इंडिया का क्रिएट हो रहा है, जो इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ रहा है, आप आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं उनकी इंडस्ट्री को? देखें, पहले एक वर्ड यूज़ होता था टेरर का स्पेसिफिक क्रिकेट के साथ, और अभी देखें तो चाइना ने बाकायदा हेल्प भी मांगी है इंडिया से क्रिकेट के हवाले से। तो नो डाउट मतलब जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम में, जिस तेज़ी से वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं, तो टेरर तो नो डाउट है एक मतलब, और टेरर होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, लॉयल हैं अपनी नेशन के साथ और उस पर काम कर रहे हैं। आप उनका जो ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है नितिन, उसको देख लें, आप उनका कोई भी मिनिस्टर उठा के देख लें, वो लॉयल है। खाली मोदी ही नहीं, बाकायदा उनका एक एक मिनिस्टर जो है वो जवाबदेह है और बाकायदा अपना काम बेहतरीन अंदाज से कर रहा है। हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है जिस एजेंडे पे आए हैं अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं और एवरीथिंग ऑन सेल। बेचें, पाकिस्तान को पहले भी बेचते आए हैं, अब भी यही काम चल रहा है पाकिस्तान में। अवाम के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि सेल करते चले जाएं। इसके मुकाबले में आप देखें बाकी ममालिक की जो पॉलिसीज़ हैं, दे आर वेरी लॉयल टू देयर ओन कंट्री। मुझे ये बताएं कि ये लोग कब तक पाकिस्तान को बेच के खाते रहेंगे और पाकिस्तान एट द एंड आप कहाँ पे देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? देखें, हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान बना ही खाने के लिए है। तकरीबन 90% पाकिस्तान को खाया जा चुका है। हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खाया जा चुका है और अब पाकिस्तान दूसरे ममालिक के हाथ में है कि जिस तरह पाकिस्तान मकरूज़ है, जितना पाकिस्तान पर कर्ज़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये अगले 10-20 सालों में भी पाकिस्तान उतार सकेगा। तो पाकिस्तान हमारे अपने हाथों में इस वक्त है ही नहीं। पाकिस्तान हम अमेरिका का, मैं कहूँगा जिस तरह हमने IMF के हाथों में है, अमेरिका के हाथों में है। इस वक्त पाकिस्तान की ना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का कोई कंट्रोल